तो आप लोगों ने देखा होगा कि कल सचिन ने स्टैंड ले लिया था नेहा दीदी के लिए। आज नेहा दीदी ने ले लिया सचिन के लिए स्टैंड। दोनों बहन भाई एक ही जैसे हैं और दोनों बहन भाई ने एक दूसरे का स्टैंड लिया और एक दूसरे का सपोर्ट किया। तो ये चीज़ें मैं यही कहना चाहूँगी कि ये पहले नहीं की जा सकती थी। क्या ये चीज़ें पहले नहीं हो सकती थी? इतनी नेगेटिविटी फैलने के बाद अगर एक दूसरे का स्टैंड लो या एक दूसरे का फेवर करो तो ये क्या सही होगा? पहले भी यही चीज़ें करी जा सकती थी। तो हेलो फ्रेंड, मैं वंदना वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे आप लोग आए हो? सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई हमारा ये मानना है कि जब नेगेटिविटी फैलती है उस समय ये लोग क्यों नहीं रोकते हैं? जैसे एक दो चैनल बनते हैं या एक दो चार कमेंट आते हैं, 10 कमेंट आते हैं गंदे या फिर नेगेटिविटी किसी के और के लिए, तभी जाकर के ये लोग क्यों नहीं ऐसा एक्शन लेते हैं? या कुछ जो छुपाए रहते हैं, जो सस्पेंस क्रिएट करे रहते हैं, वो क्यों नहीं बोलते हैं? अब जैसे इतने दिन से नेहा दीदी के लिए कम से कम 3 से 4 दिन हो गए, नेहा दीदी के लिए बहुत गंदा बोला जा रहा था, बहुत चीज़ें गंदी बोली जा रही थी। तो अब ये सोचो कि तब सचिन की फैमिली ने भी ऐसा दिखाया, खून के रिश्ते पराये रिश्ते नहीं होते। तो इसमें क्या दिख रहा था? पूरा पूरा नेगेटिव जा रहा था ना नेहा की तरफ कि भाई हाँ, ये नेहा से रिश्ता बनाने का नतीजा है। और सचिन ने, और यही सारे लोग बोल रहे थे, सचिन ने अपने रिश्तों को नहीं समझा, अहमियत नहीं दी, दूसरे रिश्तों में घुसते रहते थे और दूसरे रिश्ते इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। तो भाई ये चीज़ें हो गई। तब सचिन की फैमिली ने या सचिन ने किसी ने भी स्टैंड नहीं लिया। और कल ही नाइट में आप लोगों ने देखा होगा कि रिएक्शन चैनल वालों के पास भी न सचिन जा करके ये बोले कि नेहा के लिए प्लीज़ कुछ मत बोलो, और कमेटी भी डाला आईसीयू वाली। तो क्या ये चीज़ें अगर पहले बोल दी जाती कि अब जब सचिन गए थे आईसीयू तभी ये कमेटी पोस्ट कर दी जाती तो शायद सचिन के लिए भी इतनी नेगेटिविटी ना फैलती और नेहा दी के लिए भी ना फैलती। दूसरी बात, जैसे रिएक्शन चैनल के पास कल ये कमेंट किया गया, वैसे पहले भी किया जा सकता था। फैमिली मेंबर खून के रिश्ते, खून के रिश्ते, खून के रिश्ते क्यों करते जा रहे हैं? तो इससे भी तो पता चलता है ना कि हाँ, कुछ ऐसा हुआ है नेहा और सचिन के बीच में कि भाई ये चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि वो खुद दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सामने वाला सब रिएक्शन चैनल वाले या ऑडियंस हमारी ही गलत है। गलत तो आप लोग हो ना, जो दिखा रहे हो चीज़ें। तो ये चीज़ें पहले तो किसी ने नहीं बोली। फिर आज आप लोगों ने देखा होगा कि नेहा दीदी का भी कमेटी पोस्ट आ गया। जब से काल से रात को आप लोगों ने देखा होगा कितना रायता फैला था सचिन भाई के लिए कि बहुत सचिन ने गलत किया, सचिन ने गलत किया, सचिन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सचिन के लिए पूरी फैमिली, मतलब पूरा लोग अगेंस्ट हो गए थे सचिन के, सब फैमिली के पूरे में बता रहे थे चीज़ें। तो नेहा ने अब आकर के स्टैंड लिया कि भाई हमारा भाई बहन का बॉन्ड जो है वही रहेगा, जो जगह है वही रहेगी, वो रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। तो अभी उनकी तबीयत खराब होगी, सारे सही हो जाएगी और उसके बाद सारी चीज़ें। तो ये अगर नेहा दीदी पहले ही बोल देती कि भाई ने सचिन के बारे में ऐसा मत बोलो, सचिन को हमने नहीं भगाया है, सचिन को हमने कुछ नहीं किया है, या जो भी थोड़ी सी कमेटी की, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आप लोग को मिल जाएगा, इसका लिए जवाब मिल जाएगा। आप लोग प्लीज़ ऐसे ऐसे वीडियो ना बनाओ, ऐसे ऐसे कमेंट ना करो। ये चीज़ें करने में इतना लेट क्यों करते हैं ये लोग? इतनी लेट क्यों करते हैं? जब हेट्स फैल जाती, जब निगेटिविटी फैल जाती है, जब इतनी भर भर के बद्दुआएं मिल जाती हैं और दोनों तरफ, दोनों पार्टियों को, तब जा कर के ये लोग एक्शन लेते हैं फिर एकदम से सडनली। तो क्या आप लोग इसका वेट करते रहते हो कि कोई निगेटिविटी फैलाए और इतना सब कुछ होते रहे? मेरा ही बस यही मानना है कि सीधी सी सिंपल सी एक स्टोरी आप पोस्ट कर दिया करिए, एक कमेटी पोस्ट कर दिया करिए, तो जो भी चीज़ें हैं कम से कम इतनी ज़्यादा तो ना बढ़े ना, ना आपके खिलाफ ना आपके खिलाफ। तो ये दोनों पक्ष में मुझे तो लग रहा है कहीं ना कहीं बैठे बस देख रहे थे। जब इनको लगा, जब नेहा की तरफ ये जाने लगा कि नेहा ने गलत किया सचिन के साथ, तब नेहा दीदी आकर के कमेटी डाल दी। जब सचिन को बोला जाने लगा कि तुमने नेहा को मरने जीने तक छोड़ दिया, नेहा के करेक्टर पे उंगली उठ रही है, नेहा की ऐसा हो रहा है, वो वैसा हो रहा, तब सचिन ने भी जा करके कमेंट कर दिया और कमेटी पोस्ट कर दी। अब हो रहा है। तो ये सब चीज़ें क्यों होती? इधर मम्मी जी और सचिन की और बहन जी वो भरपूर तरीके से आप लोग देख रहे हो कि 4 दिन से बस यही गुणगान गा रही है, यही उनका टाइटल आ रहा है बराबर कि खून के रिश्ते, खून के रिश्ते, खून के चीज रिश्ते ज़्यादा मायने रखते हैं, अपने रिश्तों से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता है। तो फिर इसमें कहना क्या चाहते हैं वो लोग? कहना क्या चाहते हैं? क्या नेहा को दिख नहीं रहा है? क्या नेहा दीदी को ये चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं कि भाई हम जो बोल रहे हैं उसके पहले वो लोग हमें दिखाई दे रहे हैं कि हमको निगेटिविटी वो दिखा रहे हैं कि हाँ नेहा निगेटिविटी है, नेहा गलत है, गलत किया है हमारे बेटे के साथ। इधर सचिन ने रो करके और ये जो भी किया, इतना निगेटिविटी फैली, वहाँ गए फिर ये दिखाया सब कुछ। तो इधर सचिन ने भी नेहा को क्या ये नहीं दिखाई दे रहा कि नेहा के लिए सचिन ने निगेटिविटी फैला दी?
सचिन को भी दिखाई दे देना चाहिए और नेहा को भी दिखाई देना चाहिए कि नेहा ने हमारे लिए इतना सब गलत बोला और अभी तक किसी ने यहाँ तक कि विश तक नहीं किया नेहा को, कंग्रेचुलेशन नहीं बोला, बधाई नहीं दी। पूरी फैमिली मिलके, इतने लोग ब्लॉगर हैं इनके, सचिन की फैमिली में, नेहा को किसी ने बधाई नहीं दी। अगर आपको हर चीज़ ऑफ कैमरा ही करना है तो फिर ऑन कैमरा ऐसा क्यों दिखाते हो आप लोग कि नहीं आपके बारे में कुछ गलत हो गया, नेहा ने आपके साथ गलत कर दिया, नेहा के साथ सचिन ने कुछ गलत कर दिया, फिर क्यों ऑन कैमरा दिखाया जाता है, फिर सस्पेंस करा जाता है। जब भर भर के निगेटिविटी मिलने लगती है, हेट्स मिलने लगती, तब आप लोग आकर के एकदम से ऑडियंस को गलत ठहरा देते हो और रिएक्शन चैनल वालों को गलत ठहरा देते हो। तो इसमें ये बताइए जरा सा कि रिएक्शन चैनल वाले गलत हैं या ऑडियंस गलत है, कौन गलत है? यही रिएक्शन चैनल वाले आपको बहुत बारीकी से सर्च करते हैं, बारीकी से आपको वॉच करते हैं वीडियो को। यही ऑडियंस आपको भरपूर प्यार भी देती है। अगर यही हेड्स भी देती है तो यही आपको प्यार देती है, यही आपके पूरे वीडियो को देखती है कि भाई अगर ये वीडियो देखेगी नहीं तो हेड्स कैसे देगी, प्यार कैसे देगी। तो कहीं ना कहीं आपका दोनों तरफ से तो फायदा होता है। लेकिन आप लोग क्या है, बस आए और पहले तो आप लोगों को कुछ बताना नहीं, सस्पेंस करना है, पहले निगेटिविटी दिखाना है। जब आपको निगेटिविटी कहीं से मिलने लगती है तो आप आकर के एक्शन लेने के लिए, तो यही चीज़ें हमने आज सुबह भी बोला था, जो नेहा ने अच्छा किया, खैर ठीक किया कि कमेटी पोस्ट करी। मैंने बोला था किसी के थ्रू करवाने से अच्छा है कि आपके पास भी दिमाग है, आप इसको बहुत अच्छे से प्यार से हैंडल कर सकती हैं। किसी ने आपको गाली दी, रिएक्शन चैनल वाले ने किसी ने आपको गलत बोला, किसी ने मतलब आपकी दिल को ठेस पहुंचाया या आपका नाम खराब किया, जो भी किया चीज़ें, तो आप उसको प्यार से एक बार वार्निंग दीजिए। उसके बाद आप उसको कम से कम जो भी अगर ना माने तो उसके बाद वो करिए। क्योंकि हमारा मानना यही है कि रिएक्शन चैनल वालों का अगर जब बोलते हैं तो सोच समझ के बोलना चाहिए, चीज़ें संभाल कर बोलना चाहिए। किसी को हम इतना नहीं बोल सकते हैं कि किसी के कैरेक्टर पे जाए या किसी के वो, हाँ हमारा काम है कि हमें आपको सही रास्ता दिखाना है या हमें जो सही गलत दिखेगा वो बोलेंगे। लेकिन इतना भी नहीं हमारा पर्सनली किसी से दुश्मनी है। हम तो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देखते हैं, वीडियो में जो आप लोग दिखाई देते हो, जो दिखता है हमें वो बोलते हैं। तो हमारा बस यही है कि आप लोगों को एक मैसेज तक पहुँचे कि भाई आपने यहाँ गलत किया और यहाँ आपने गलत किया, तो वो आप लोग सुधारो। हाँ, इसका मानना ये नहीं है कि आप आकर के किसी को भी बोल दो, सारे को बोल दो। एक ये होता है ना कि एक तालाब खराब, मछली खराब कर देती है तालाब को और सारे चीज़ें खराब हो जाती है। तो उसी तरीके आप ऐसे नहीं बोलोगी सारे 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 नहीं, लेकिन आप किसी के थ्रू चीज़ें करवा करके और नेगेटिविटी और चीज़ें। और दूसरी बात, आज आप लोगों ने देखा होगा नेहा दीदी ने लाइव की थी सुबह मॉर्निंग में, कितने बढ़िया से प्यार से, ऐसा लग रहा था आप लोगों को कि नेहा दीदी बहुत डिप्रेशन में, जिस तरीके से कल रात को आपने लोगों ने देखा होगा कितना बखेड़ा फैलाया गया था, बहुत नेहा मरने पर है, नेहा को ये हो गया, नेहा बहुत रो रही थी। तो इसीलिए कहते हैं खुद स्वयं वो चीज़ बोलनी चाहिए, स्वयं एक चीज़ें करनी चाहिए। नेहा के पास खुद का चैनल है, नेहा के बारे में बोला जा रहा है, नेहा इसमें अपना सब कुछ रख सकती है, तो दूसरे लोगों को क्यों इनमें भूमिका बन के लंबा चौड़ा एक भाषण दे देना है या बहुत तगड़ा सा ऐसा दिखा देना कि नहीं और यार वो डिप्रेशन में चली, वो आत्महत्या करने की सोच रही। जहाँ चीज़ें नहीं बिगड़ती होती वहाँ चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो ये रात वाली, तो अब हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि मुझे बहुत चीज़ें से नफरत है, तो हम उन चीज़ों का नाम नहीं लेना चाहते, ना उस इंसान का नाम लेना चाहते हैं। तो हम यही बस हमेशा कहते हैं कि खुद अपने से चीज़ें करो, अपने द्वारा करोगे, अपने मुंह से करोगे तो ज़्यादा प्यार से हैंडल हो जाएंगे। अगर किसी के थ्रू करवाओगे तो ऐसा नहीं है कि आप बच जाओगे, क्योंकि कोई बचा नहीं है। तो आप, मेरा यही सुबह भी वही कहना था नेहा दीदी से मैसेज कि आप अपने मुंह से अपने अच्छे से कर, वही सचिन भाई से कहना होता है कि भाई आप लोग जो करते हो, जो दिखाते हो वो चीज़ें। और मेरा मानना है कि मैं इतने प्यार से, मैं किसी को कभी तू तड़ाके से वैसे भी रिएक्शन में कभी किसी को बोलती हूँ नहीं, क्योंकि मेरा एक, मैंने बहुत पहले भी बोला है कि मैं, चाहे वो मुझसे छोटा हो बड़ा हो, मेरा एक वो होता है कि भाई मैं दीदी भैया ही करके संबोधित करके ही बातें करती हूँ। भले हम जो चीज़ें गलत हैं उसे हम नेगेटिविटी जो दिखाई दे रही है उसे हम बोलें, लेकिन हम कभी तू तड़ाका फलाना ढिमका ये चीज़ें नहीं करते। ये चीज़ें हमारे अंदर नहीं है, हम तू तड़ाके में कभी नहीं आते। हम बस प्यार से और दीदी भैया करके या एक ऐसा रिस्पेक्ट तरीके से हम बोलते हैं। हमारा मानना है कि हम यहाँ रिएक्शन देते हैं, हमारा किसी से पर्सनली दुश्मनी नहीं है, ना हम निकालना चाहते हैं, ना हमारा किसी को लेना देना है भैया, ना हम दूर से बैठ के आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हो। तो
हमारा आपसे क्या वो है, आप जो दिखा रहे हो इतना, वो हम चीज़ें बोल रहे हैं, वो हमारा राइट है, वो हमारे यूट्यूब ने दे दिया भाई तो हम बोलते हैं। लेकिन इतना भी हमें नहीं है कि राइट कि हम किसी के बिल्कुल अंदर जा करके पर्सनल चीज़ों को बोल दें या कुछ चीज़ें बोल दें। जो भाई दिखाई देगा वो तो हम बोलेंगे। फिर ऐसा रिएक्शन चैनल होने से क्या फ़ायदा है कि हम सच को सच ना बोलें, झूठ को झूठ ना बोलें। तो फिर हमारा बोलना फ़ायदा क्या है? और हमारा बोलना भी फ़ायदा है क्योंकि हमें यूट्यूब में ये दिया है ऑप्शन, तो हम उसमें बोल सकते हैं। और बहुत लोग जैसे सच्चाई की मूर्ति बनते हैं, तो हर रिएक्शन चैनल वाले भी सच की मूर्ति बनते हैं भाई, वो भी तो कुछ सच और झूठा बोल ही सकते हैं ना। तो इसमें गलत क्या है? और वैसे भी सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, सब कुछ अच्छा हो, बढ़िया चले, ठीक है। आप लोगों ने देखा, लेकिन हमें बस यही आप लोगों से कहना था कि भाई ये इतना फिर देर क्यों हो जाती चीज़ों में? पहले भी तो ये चीज़ें की जा सकती है ना, तो आप लोग इतना देर क्यों कर देते हो? इतनी बददुआएं, इतनी हेट्स, इतनी नेगेटिविटी फैलवाने के बाद आप स्टैंड लेते हो, तो उससे फ़ायदा क्या रहता है? यही चीज़ें आप पहले कर दो तो कुछ हो भी ना इससे, और जो भी है वहीं पे रुक जाए और आप अच्छे भी दिखाई दो। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।